29 मई 2022 पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई। हर किसी को इस घटना ने दहला दिया है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल का जिम्मेदार है लॉरेंस बिश्नोई। आखिर कौन है ये? दोस्तों, अब आपको तो मालूम ही होगा कि हाल ही में मशहूर सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया है और हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। लेकिन आखिरकार सवाल यह आता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई कौन है जिसने इतने बड़े नेता और सेलिब्रिटी को मारने की हिम्मत दिखाई? क्योंकि शायद आपको पता न होगा कि यह वही शख्स है जिसने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। आखिर इन सारी चीज़ों की जड़ क्या है? आज हम इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रजापति नॉलेज हिंदी की टीम हर समय आपको ऐसी जानकारियों से भरे वीडियोस देती रहे। दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की मौत की जिम्मेदारी कनाडा वेस्ट गैंग ने ली है, क्योंकि इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि हत्या की पूरी जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग ने ली है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार गैंग के मेंबर्स जो पंजाब में रहते हैं उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। अब आप लोग बोलेंगे कि आखिर गोल्डी बरार कौन है? तो दोस्तों, इनका असली नाम सत्येंद्र सिंह है, जो कनाडा में रहकर अपनी गैंग चलाता है। और गोल्डी बरार गैंग की सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर पूरी गैंग को संभालते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने काफी लंबे समय से सिद्धू मूसेवाले को अपने निशानों पर साधा हुआ था। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने लॉरेंस बिश्नोई की विरोधी गैंग को सपोर्ट किया था। सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ काफी दबंग किस्म के इंसान थे, इसलिए पुलिस इन सारी चीजों को देखकर अपनी जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक संगठन चलाते हैं। लेकिन ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई आतंक का नाम है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के पिता कोई और नहीं बल्कि रविंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। पिता के पुलिस में रहने के बावजूद भी लॉरेंस के अंदर कानून, पुलिस जैसी किसी भी चीज का डर नहीं है। तभी तो कॉलेज में रहने के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन सोपू बनाया। उसी के बैनर तले स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष पद खुद का चुनाव लड़ा। लॉरेंस ने चुनाव जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने वाला का पड़ला भारी होने के कारण वो चुनाव हार गया। हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 को एक दिन लॉरेंस और उसकी विरोधियों का आमना सामना हुआ। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि लॉरेंस ने अपने विरोधियों के ऊपर फायरिंग कर दी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने हथियार चलाए थे। हालांकि दूसरी तरफ सभी हथियार चलाए गए थे, लेकिन लॉरेंस को कुछ भी नहीं हुआ था। कॉलेज में आपसे दुश्मनी के चक्कर में लॉरेंस ने अपनी छोटी सी उम्र में जुर्म के राह पर चलना सीख लिया। यह लॉरेंस के खिलाफ दर्ज होने वाला पहला मुकदमा था। इसके बाद से लेकर आज तक लॉरेंस के ऊपर करीब 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और न जाने कितने जुर्म लॉरेंस ने किए होंगे जिसके मुकदमे कानून के पन्नों तक दर्ज नहीं हो पाया। इन सारी चीजों से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस लेवल का गैंगस्टर है। साल 2011 में फिरोजपुर में फाइनेंसर के साथ लूट हुई थी, जिसमें लॉरेंस का तो नाम सामने आया था, लेकिन उसके ऊपर केस नहीं हुआ था। इसके बाद फरवरी 2011 में उसने अपनी साथी छात्र नेता पर गोलियों से हमला किया। तब जाकर लॉरेंस के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन जेल जाने के कुछ ही समय बाद वो जमानत पर रिहा भी हो गया। और इसके बाद लॉरेंस को पिस्तौल जैसी कई हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में हत्या की कोशिश और दंगे कराने के साथ साथ कई और धाराओं में केस दर्ज हुआ। लॉरेंस हमेशा से हत्या, लूटपाट, पैसा वसूली, किडनैपिंग जैसे कई सारे मामलों के लिए बदनाम है। इसे बार बार जेल ले जाया जाता है और ये जनाब जमानत पर रिहा होकर फिर से आजाद घूमने लगते हैं। लेकिन 17 फरवरी 2012 को जब पंजाब पुलिस पेशी के लिए ले जा रही थी, तभी वो पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 हो गया। हालांकि उसके कुछ ही दिन बाद 4 मार्च 2015 को लॉरेंस फिर से पुलिस के हाथों लग गया। कुछ समय तक लॉरेंस जेल में रहा, लेकिन जेल में रहने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार अपना नेटवर्क चलाता रहा और अपराध करता रहा। खैर, ये तो बात सारी पुरानी हो गई, लेकिन इन सब बातों को सुनने से तो ये तो तय है कि लॉरेंस बिश्नोई वाकई में छोटी उम्र में देश के अंदर पनपने वाला वो जहरीला सांप है जो कभी भी किसी को भी डंक मार सकता है, जैसे कि उसने सिद्धू मूसेवाले के साथ की। जहाँ इनकी मौत के बाद राजनीतिक और सिनेमा इंडस्ट्री में हलचल से मच गई है और हर कोई इनकी मौत को लेकर घबराया हुआ है, क्योंकि जब ये गैंग इतने बड़े सेलिब्रिटी को सरेआम मार सकती है तो भला आप तो भूल ही जाइए कि आप सुरक्षित हैं। बाकी आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाले को मारने वाले गैंग को इनकाउंटर कर गोलियों से ढूंढ देना चाहिए?
क्या देश में चल रहे गैंग को खत्म हो जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर देना। और इसी के साथ हमारे वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक रह जय हिंद, जय भारत।